आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। In the previous video we had been learning about the biblical theology and we had seen that there are 10 branches of biblical theology. In this particular video we are going to learn about the bibliology. पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाइबल थियोलॉजी के 10 ब्रांचों को देखा था। इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बिब्लियोलॉजी के बारे में पढ़ाई करेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूं कि बिब्लियोलॉजी क्या है। बाइबल के बारे में स्टडी करना बिब्लियोलॉजी कहलाता है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। अगर हम बिब्लियोलॉजी को समझना चाहते हैं तो हमें पहले 4 टर्म्स को समझना पड़ेगा। If we want to understand the bibliology, then we need to understand first of all 4 terms. First, revelation; second, inspiration; and third, illumination; and fourth, interpretation. आइए अब हम रिवलेशन के बारे में जानेंगे। रिवलेशन का हिंदी मतलब होता है प्रकाशन, और जिसका मतलब होता है प्रकट करना या पर्दा उठाना। यदि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य पर प्रकट करता है, उसी को हम प्रकाशन कहते हैं। इफ़ गॉड रिवील्स हिमसेल्फ टू द ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ नोन एज अ रिवलेशन। आइए हम और कुछ बातों को समझते हैं। There was an theologian whose name was Reer. According to him, revelation means disclosed to others what was before unknown to them. Simply means unveiling. रियर एक थियोलॉजियन थे और उनका मानना ये था कि रिवलेशन जो प्रकाशन होता है, प्रकाशन का मतलब होता है प्रकट करना या पर्दा उठाना। उनके अनुसार प्रकाशन का मतलब खुलासा करना या पर्दा उठाना, वो बात जो दूसरों को नहीं पता है, जो दूसरों को नहीं मालूम है, उसे उसके ऊपर से पर्दा उठाना या उसके बारे में बताना, वही प्रकाशन होता है। आइए और एक व्यक्ति के बारे में और जानते हैं जिनका नाम मार्टिन लूथर है। लेट अस डिस्कस अबाउट दी मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने ये बताया था, 2 शब्दों का प्रयोग करते हुए बोला था कि डियस एब्सकॉन्डिटस, जिसका मतलब होता है द हिडन गॉड, और डियस रिविलेटस, द रिवील्ड गॉड। मार्टिन लूथर ने 2 शब्द का प्रयोग करते हुए प्रकाशन के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया है। पहला है डियस एब्सकॉन्डिटस, जिसका मतलब होता है गुप्त परमेश्वर, और दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया डियस रिविलेटस, जिसका मतलब है प्रकट परमेश्वर। मार्टिन लूथर ने ये बताया कि जो परमेश्वर है वो तो गुप्त है, लेकिन उसके काम के द्वारा और उसके प्रकृति के द्वारा और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिसके द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रकट है, और उसी बात को हम उसी बात जो हम पे वो प्रकट होती है, उसी बात को हम प्रकाशन कहते हैं। मार्टिन लूथर हैज said use the 2 words about the revelation, dies absconditus and dies revelatus. Dies absconditus means the hidden God, and dies revelatus, it means the revealed God. Though the Martin Luther has said, though God is hidden, but we can know God, and God can reveal himself. That's why he is a revealed God. Though he is a hidden God, that's why we say that the God is hidden God. आइए हम एक बार और अच्छा से प्रकाशन के बारे में समझते हैं। प्रकाशन का मतलब होता है प्रकट करना या पर्दा उठाना। यदि परमेश्वर अपने आप को मनुष्यों पे प्रकट करते हैं या कोई ऐसा बात बताते हैं जो हमें नहीं पता था, उसे ही प्रकाशन कहते हैं। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि प्रकाशन के कितने प्रकार होते हैं। प्रकाशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण प्रकाशन, प्राकृतिक प्रकाशन और विशेष प्रकाशन। नाउ लेट्स नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवलेशंस आर देयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवलेशन: जनरल रिवलेशन, नेचुरल रिवलेशन एंड स्पेशल रिवलेशन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरल रिवलेशन। जनरल रिवलेशन में हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्यों पे किस प्रकार से प्रकट करता है। इन द जनरल रिवलेशन वी लर्न अबाउट हाउ गॉड रिवील हिमसेल्फ अनटू ह्यूमन बीइंग्स। सो पहला पॉइंट हम ये सीखते हैं कि गॉड रिवील्ड थ्रू वोकल कम्युनिकेशन। पहला बात हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को मानव के साथ बातचीत करके अपने आप को प्रकट करता है। इसके लिए अगर हम बाइबल में उदाहरण देखें तो सबसे पहले यदि उत्पत्ति 3 अध्याय 1 के 14 से पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे आदम की कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि आदम से परमेश्वर बातें किया करता था।
If we read about the vocal communication, the example of vocal communication in Bible, then we read in the Genesis chapter 3 verse 1 to 14 that God was talking to Adam. So God revealed himself to Adam by talking to him. इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने आप को आदम पे प्रकट किया। यदि उत्पत्ति में हम 3 का 114 में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने आप को आदम पे प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर आदम से बातें किया करता था। यदि हम फिर से उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम अब्राहम की कहानी पढ़ते हैं कि वहाँ पे अब्राहम की बुलाहट होती है और परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया था। इफ़ वी रीड द जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3, then there we find about the calling of Abraham, and there we can see that God had called Abraham and God talked to Abraham. So we know that God can reveal himself through vocal communication. Let's read the story of Samuel. Samuel was a boy and God talked to him. If we read this story in 1 Samuel 3 verse 1 to 14, अगर समूएल की कहानी के बारे में हम देखेंगे तो समूएल को भी परमेश्वर ने बातें किया था जब समूएल छोटा था। पहला समूएल 3 के 1 से 14 तक इस बात को पढ़ते हैं कि जब समूएल छोटा था उस समय परमेश्वर ने बातें किया था। इस प्रकार हम ये समझते हैं कि परमेश्वर अपने आप को वोकल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करके मनुष्य पर प्रकट करता है। There are many such stories in the Bible that God has revealed himself to his people. बाइबल में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को लोगों पे प्रकट किया है, जैसे मूसा की कहानी, जोशुआ की कहानी और बहुत सारे ऐसे कहानी हैं। अब आइए एक आज के सवाल पे नज़र डालते हैं कि क्या परमेश्वर आज भी मनुष्यों से बातें कर सकता है। इसके लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे सामुएल की कहानी से। यदि सामुएल की कहानी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि समूएल के दिनों में परमेश्वर का आवाज़ सुनना बड़ा ही दुर्लभ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने समूएल को बुलाया और समूएल से बातें किया। बाइबल टीच अस दैट इन द डेज ऑफ सैमुअल देयर वाज वेरी रेयर द वॉइस ऑफ गॉड वाज हर्ड, बट इवन देन गॉड हैज़ कॉल्ड सैमुअल एंड गॉड स्पोक टू सैमुअल। सो इन द present context, the voice of God is very rare to hear, but we can hear the voice of God if we live according to the will of God. यदि हम परमेश्वर के अनुसार से चले तो हम भी परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। तो हम जनरल रिवलेशन में पहला बात ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य पे बात करके अपने आप को प्रकट करता है। इन द जनरल रिवलेशन वी लर्न अबाउट दैट गॉड कैन रिवील हिमसेल्फ बाय टॉकिंग, बाय कम्युनिकेटिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स। आइए अब हम ये जानेंगे कि और क्या तरीका है जिससे परमेश्वर अपने आप को मनुष्य पे प्रकट करता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर अपने आप को स्वप्न के द्वारा भी प्रकाशन देता है या लोगों पे अपने विचार को प्रकट करता है। इसके लिए यदि हम बाइबल में उदाहरण देखें तो उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 12 में ड्रीम ऑफ याकूब के बारे में बात किया गया है। याकूब के स्वप्न के बारे में बात किया गया है। याकूब जब सोया रहता है उस समय वो स्वप्न देखता है कि स्वर्ग से एक सीढ़ी पृथ्वी पे आ लगी है और उस पे परमेश्वर के दूत ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब परमेश्वर अपने विचार, जो स्वर्ग राज्य के बारे में परमेश्वर का विचार था, वो अपना विचार याकूब पे प्रकट करता है। इस ड्रीम में हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर खुद अपना विचार स्वप्न के द्वारा याकूब पे प्रकट करता है। आइए एक और दूसरा स्वप्न देख लेते हैं जो दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 2 में है। यहाँ पे नबूकदनेस्सर किंग के बारे में, राजा के बारे में जो वो स्वप्न देखता है, उस स्वप्न के बारे में हम सीखते हैं। और इस स्वप्न में परमेश्वर अपने विचार को बताता है कि मैं तुमसे तुम्हारा राज्य छीन कर और दूसरे राजा के हाथ में दे दूंगा, क्योंकि नबूकदनेस्सर को बहुत घमंड हो गया होता है।
इस दानियल चैप्टर 2 अध्याय 1 से 2 में यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि परमेश्वर अपना विचार स्वप्न के द्वारा नबूकदनेस्सर पे प्रकट करता है, और इस स्वप्न को इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करता है, दानियल के द्वारा व्याख्या किया जाता है कि परमेश्वर अब तुम्हारा राज्य को छीन लेगा और दूसरे को दे देगा। इस प्रकार से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को स्वप्न के द्वारा भी मनुष्य पे अपने विचार को प्रकट कर सकता है। आइए हम एक और उदाहरण को देखते हैं जो यीशु के स्वप्न के बारे में बात करता है। हम जब मत्ती के अध्याय 1 का 20 पढ़ते हैं उस समय हम यीशु के स्वप्न के बारे में पढ़ाई करते हैं। हम जानते हैं कि मरियम जो थी जिसके द्वारा यीशु मसीह जन्म लिए, मरियम का जो सगाई यूसुफ के साथ हो चुका था। यूसुफ एक भला व्यक्ति था और वो नहीं चाहता था कि बदनामी हो, इस कारण से वो चुपचाप मरियम को छोड़ने के लिए प्लान बना रहा था। उसी समय परमेश्वर ने अपना विचार को उस यूसुफ को ऊपर स्वप्न के द्वारा प्रकट किया और बोला कि मरियम को अपनी पत्नी अपनाने से न डर। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि परमेश्वर जो अपने विचार को मनुष्य के ऊपर स्वप्न के द्वारा भी प्रकट करता है। इन 3 बातों के द्वारा हम बहुत स्पष्ट रूप से सीख सके हैं कि परमेश्वर अपने विचार को स्वप्न के द्वारा भी प्रकट करता है। आइए अब हम तीसरे बिंदु को जान लेते हैं। तीसरा बिंदु इस प्रकार से बोलता है, दर्शन के द्वारा प्रकाशन। परमेश्वर अपने विचार को और अपने आप को दर्शन के द्वारा भी लोगों पे प्रकट करता है। गॉड रिवील थ्रू विजन्स। फॉर द एग्जाम्पल विजन ऑफ जैकोब। यदि उदाहरण के तौर पे देखें, दर्शन के द्वारा प्रकाशन का उदाहरण यदि हम देखें तो उत्पत्ति अध्याय 46 का 2 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने बरशेबा में याकूब को दर्शन दे के कहा कि मिस्र देश जाने से न डरो। गॉड टोल्ड टू जैकब, डू नॉट फियर टू गो टू इजिप्ट, फॉर आई विल मेक यू अ ग्रेट कंट्री। परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दे के ये बोलता है कि मिस्र देश जाने से न डरो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा और महान जाति बनाऊंगा। इस प्रकार से हम ये बातें समझते हैं कि परमेश्वर अपने विचार को दर्शन के द्वारा भी लोगों के अंदर, लोगों के ऊपर प्रकट करता है। और दूसरी बात हम ये सीखते हैं विज़न ऑफ डेविड, जो दाऊद का दर्शन होता है। उस पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 21 का 16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि दाऊद एक इशू ऑर्डर करवाता है कि सभी लोगों की जनगणना हो, लेकिन उस जनगणना के दरमियान लेवी जाति और बिन्यामीन गोत्र, लेवी और बिन्यामीन गोत्र की जनगणना नहीं होती है। इस प्रकार से परमेश्वर उन पे क्रोधित हो जाता है, दाऊद पे जो है क्रोधित हो जाता है। उस समय दाऊद एक विज़न देखता है कि परमेश्वर स्वर्ग से एक तलवार आती है और सारे इस्राएलियों को मारती है। इस प्रकार से दाऊद पछताव करता है और परमेश्वर उसे क्षमा करता है। इस प्रकार से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपना क्रोध दर्शन के द्वारा या दाऊद पे प्रकट करता है। सो वी नो दैट गॉड कैन रिवील थ्रू विजन्स आल्सो। वी हैव सीन द विजन ऑफ जैकब एंड विजन ऑफ डेविड। नाउ लेट्स सी द विजन ऑफ जॉन in the Revelation 1st chapter. If we will read, then there it is written, John had a vision and that vision is about end time. तो हम तीसरा बिंदु में ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को दर्शन के द्वारा भी लोगों पे प्रकट करता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आने वाली वीडियो में हम फिर से जनरल रिवलेशन में और कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर और किन किन तरीक़ों से अपने आप को मनुष्य पे प्रकट करता है। थैंक यू। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू।